तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभूत्पत्तनमुत्तमम यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्पराः। ध्यान दीजिए, तुंगभद्रा नदी के तट पर एक पंडित जी रहते हैं, नाम है आत्मदेव। भगवान सूर्य की उपासना करते हैं, बड़े तेजस्वी ब्राह्मण हैं। लेकिन पंडित जी जितने तेजस्वी हैं, श्रीमती जी बिल्कुल विपरीत है। श्रीमती जी कैसी हैं? बोले उनका नाम है धुंधुली देवी। क्या नाम है? धुंधुली। ये सांप है या रस्सी? प्रकाश होगा तो दिख जाएगा, अंधेरा होगा तो दिखाई नहीं पड़ेगा। अब ना प्रकाश है और ना अंधेरा है, ना ज्ञान है ना अज्ञान, जो बीच में रहती है स्थिति, उसका नाम है धुंधुली। उसको कहते हैं संशयात्मा। जिसके चित्त में संशय रहता है वो है धुंधुली। संशयात्मा विनश्यति, उसका विनाश निश्चित है। अच्छा, धुंधुली देवी की विशेषता क्या? बोले विशेषता, लोक वारता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका। जो बहुत ज्यादा बोलती है उसका नाम है धुंधली। राधे राधे, सब कहिए राधे राधे। राधे राधे। मैं नहीं कह रहा हूं, भागवत में लिखा है। जो बहुत ज्यादा बोले वो धुंधली, जिसका कथा में तो मन नहीं लगे, और बाहर की पंचायत शुरू हो जाए तो कितनी पुरानी पुरानी बातें याद आने लगती हैं महाराज, परत खुलने लगती है खोपड़ी के अंदर, कथा का एक शब्द समझ में नहीं आता। लोक वार्ता में जिसकी रुचि, जो कृपण स्वभाव की है, जो कलह से प्रेम करती है, जो बहुत ज्यादा बोलती है, उसका नाम है धुंधुली। लेकिन पंडित जी आत्मदेव बड़े शांत ब्राह्मण हैं। दोनों दंपतियों का जीवन जा रहा है, घर के अंदर कोई संतान नहीं। अब जरा समझिए कथा के दृष्टांत को। घर में अगर संतान है तो भगवान की कृपा, और घर में अगर संतान नहीं है तो भी भगवान की कृपा। ध्यान दीजिएगा, जो चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है। जाई विधि राखे राम, ताही विधि रही। सीताराम 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 कहिए, और जाई विधि राखे राम। जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। क्या पता आप जो सोचते हो, ईश्वर ने आपके भाग्य में कुछ और ज्यादा अच्छा सोच रखा है। इसलिए राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। यहाँ यों भी वाह वाह है, यहाँ यों भी वाह। चाहे जंगल में रख ले, या झोंपड़ी में बांस दे, या महलों में रख ले, जैसे तेरी इच्छा प्रभु, हम तो उसी में खुश हैं। अच्छा, ईश्वर के विधान को बहुत सारे लोग भोगते नहीं है, भोगते तो हैं, लेकिन कभी सोचते हैं ये कर लो तो ये हो जाएगा, ये कर लो तो ये हो जाएगा, ये कर लो तो। देखो, बहुत अच्छे से समझो इस बात को, सनातन धर्म में चमत्कार जैसा कुछ भी नहीं है। राधे राधे, जोर से बोलो। ऐसा नहीं है कि पंडित जी मंत्र मार दें सारी बीमारी खत्म हो जाए, कि पुड़िया दे दें आपको सारे दुख दूर हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है सनातन धर्म में। किसी संत सदगुरु की कृपा हो जाए वो विषय अलग है। कोई महात्मा आपके प्रारब्ध को स्वीकार कर ले वो विषय अलग है। आपके कष्ट को महात्मा अपने ऊपर ले ले वो विषय अलग है। लेकिन जब हम चमत्कार को देख करके नमस्कार करने लगते हैं और बाद में सोचते हैं ये नहीं ये कर लो, ये नहीं ये कर लो, ये नहीं ये कर लो, तो मैं व्यासपीठ से हाथ जोड़ के कहता हूं कुछ नहीं होता, अंत में दुख ही भोगना पड़ता है। इसलिए जो प्रारब्ध में है उसको प्रेम पूर्वक भोगिए और ईश्वर का धन्यवाद करिए। प्रभु आप हमको भोगने की शक्ति दें। हमारे प्रारब्ध को कोई मिटा नहीं सकता भैया, कोई नहीं मिटा सकता। जो होगा वो होकर के रहेगा और जो नहीं होगा वो कभी नहीं होगा। संतान है तो भगवान की कृपा, नहीं है तो भगवान की कृपा। भगवान का भजन करिए। नरसिंह मेहता कितने बड़े भक्त हुए भगवान के, गुजरात के, और एक ही पुत्र था और खूब उछल उछल करके नाच रहे थे। किसी ने आके कहा अरे नरसिंह मेहता तुम्हारे पुत्र को तो सर्प ने डस लिया, वो मर गया, और जोर से नाचने लग गए नरसिंह मेहता। बोले भलो भयो छूटो जंजाला, अब सुख सो भजंगो श्री गोपाला।
बोले परिवार रहता है तो बंधन रहता है, आराम से भगवान का भजन करें। माना कि हम नरसिंह मेहता नहीं है, ये बात बहुत कठिन है, हम कलयुगी हैं, पर फिर भी जो प्रारब्ध में है उसे भोग लेना बुद्धिमानी है, प्रेम पूर्वक। आत्मदेव जी के घर में कोई संतान हुई, मन में बड़ी ग्लानि हुई, सब कुछ छोड़ छाड़ करके एक जंगल में आकर के बैठे। संत ने आकर के देखा, बोले पंडित जी क्यों रोते हो? बोले महात्मन मेरे घर में संतान नहीं है, आप कृपा करिए। संत ने एक फल दिया, बोले इस फल को अपनी पत्नी को खिलाना और उसको कहना 1 साल तक सत्य शौच दया दान का पालन करें, घर के अंदर संतान का जन्म होगा। पंडित जी ने कृपा करी, उनके प्रारब्ध का हरण किया और उस संत ने पंडित जी को एक फल दिया, लेकिन पंडित जी ने वो फल अपनी पत्नी को खिलाया नहीं, धुंधली को उसके हाथ में देकर के चले गए। ध्यान दीजिएगा, कथा को समझिएगा जरा। कहा था खिला देना, लेकिन खिलाया नहीं, फल दिया। और जैसे ही फल खाया तो फल खाया कहां? धुंधली की बहन ने आकर के कहा, अरे तू ये फल खाएगी? फल खाएगी तो गर्भ रहेगा। देवबस गांव में डाकुओं का हल्ला मच गया तो गर्भिणी स्त्री कैसे भगेगी? तेरी नंद आएंगी, घर का सारा माल समेट करके ले जाएंगी। अच्छा एक और बात, मूर्ख और संख हमेशा दूसरे के फूंकने से बचते हैं, संख अपने आप नहीं बचता। कभी सुना है कि अपने आप शंख बज रहा है? और जो मूर्ख व्यक्ति होता है ना, उसको यहाँ की भड़ दे बड़बड़ाने लगता है, अपना विवेक नहीं होता उसके पास। हाँ तुम जो कहते हो ठीक है, दूसरा आया, हाँ तुम जो कहते हो ठीक, तीसरा आया, तुम जो कहते हो ठीक। अरे भाई कुछ अपना भी तो विवेक रखो। धुंधली की बहन ने आके कहा, ऐसा है तू ये फल गाय को खिला दे, मेरे घर में संतान का जन्म होने वाला है, मैं तुझे दे दूंगा। ठीक, वो फल तो गाय को खिला दिया, उसकी बहन के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ, पुत्र ला करके दे दिया। धुंधली ने अपने पति को खबर कराई कि मैंने पुत्र को जन्म दिया। विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश काल आता है तो बुद्धि विपरीत दिशा में चलती है। और एक झूठ को छुपाने के लिए कितनी हम झूठ बोलते हैं। पंडित जी की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं, मेरे यहाँ संतान का जन्म हुआ। जिस गाय को फल खिलाया था ना, ठीक 3 महीने बाद उस गाय ने भी एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उसके कान गाय के से हैं, लेकिन वो दिखने में मनुष्य जैसा है। दोनों का नामकरण होने लगा। बोले मेरा नाम आत्मदेव तो मेरे बेटे का नाम ब्रह्मदेव। धुंधली ने कहा नहीं, मेरा नाम धुंधली तो मेरे बेटे का नाम धुंधकारी। ठीक है देवी जी, तुम जो कहोगे सो। समझदार आदमी को चुप ही रहना पड़ता है, और बुद्धिमानी भी यही है कि वो चुप रह ले। जो गाय का पुत्र हुआ, बोले इसका नाम मैं गोकर्ण रखता हूं। दोनों बच्चे जवान हुए। कियत काले न तौ जातो तरणो तनया बुभो गोकर्ण पंडितो ज्ञाने धुंधकारे महाखल। बोले गोकर्ण एक धुंधकारी। दोनों बच्चे जवान हुए, दोनों ने बड़ी ख्याति प्राप्त करी, लेकिन एक विख्यात हुआ और एक कुख्यात हुआ। विख्यात कौन? गोकर्ण, पंडित और ब्रह्मज्ञानी हुए। कुख्यात कौन? धुंधकारी। सब हस्ते न भोजनम, 5-5 वेश्याओं के साथ मिलकर के अपने पिता की सारी संपत्ति नष्ट कर डाली। एक दिन पिता ने समझाया तो धुंधकारी ने अपने पिता को प्रताड़ित कर दिया। देखो मैंने थोड़ी देर पहले यह बात कही है कि प्रारब्ध में जो है उसे प्रेम पूर्वक भोगिए। जब हम दाएं बाएं होते तो बाद में हमें दुखी भोगना पड़ता है। पंडित जी पहले रो रहे थे कि मेरे यहाँ पुत्र नहीं है, आत्मदेव जी अब रो रहे हैं कि मेरे यहाँ पुत्र क्यों है। क्वतिष्ठामि क्वगच्छामि को मे दुःखं व्यपोहयेत् प्राणस्त्यजामि दुःखेन हा कष्टम मम संस्थितम। हाय हाय मैं कहां जाऊं,
इस दुष्ट ने मेरी सारी संपत्ति नष्ट कर डाली। उसी समय दूसरा पुत्र आया जिसका नाम है गोकर्ण। उसने आके जो उपदेश दिया भागवत में, उसे गोकर्ण गीता कहते हैं। पिताजी, देहे स्थिमांसि रुधिरे विमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्य राग रसिको भवभक्तनिष्ठः। क्या भागवत के मंत्र हैं पिताजी। देहे स्थिमान सुरधरे विमतिम त्यजत्वम्। इस देह में क्या है? तीन चीजें हैं। राधे राधे, राधे राधे, जोर से कहिए राधे राधे। देह में अहमता और देह के नातों में ममता। ध्यान दीजिए, देह में अहमता कैसे? ये मेरी देह है, मैं अभी इसको अपने नाखून से थोड़ा सा खुजलाने लग जाऊं, थोड़ी देर में क्या होगा? ऊपर की खाल त्वचा हट जाएगी, इसमें से रक्त निकलने लगेगा, मांस निकलने लगेगा, इसी में से दुर्गंध आने लगेगी। मेरी ही देह और मुझे ही दुर्गंध आने लगेगी। फिर मैं इसका इलाज कराऊंगा कि क्या हो गया। देखो जरा, ये देह में अहमता, इसको मैंने इतना अपना मान रखा, मैंने यानी हम सब ने इतना मान रखा कि ये मैं हूं, पर सच्ची बात यह कि ये मैं नहीं हूं, ये देह है। इस देह से ईश्वर को प्राप्त करना है, इसलिए देह मिली है, पर ईश्वर तो रह जाते पीछे। और ये मैं हूं, ये मेरे हैं, ये मेरी बेटी बेटा नानी नाना काकी काका दादी दादा पुत्री पुत्री, ये सब मेरे हैं। ये ममता। तो जब तक अहमता और ममता ये दोनों नहीं छूटेंगी तब तक समता नहीं आएगी, और जब तक समता नहीं आएगी तब तक ईश्वर का दर्शन नहीं होगा। पंडित जी ने पूछा आत्मदेव जी ने, पुत्र तुम एक बात बताओ, मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए? तो यहाँ गोकर्ण जी ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया। गोकर्ण कहते हैं, पिताजी आप मेरे कहने से एक बात करिए। क्या? बोले, धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्म सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णाम् अन्यस्य दोष गुण चिंतनमा सुमुक्त्वा सेवा कथारसमहो नितराम् नेरे गारे मागारे मागारे सेवा कथा रसमहो नितराम विवत्वम। पिताजी क्या करना है? बोले, सारे लोग धर्मों को छोड़ दो। क्या करें? धर्मम भजस्व सत्यम त्यजलोक धर्मान। अपना धर्म भजो। राधे राधे, राधे राधे, सब कहिए राधे राधे, राधे राधे। अपना धर्म क्या है? बोले, जो तुम्हारा स्वधर्म है। स्वधर्म क्या? बोले, प्रभु को भजना, ये करो। और क्या करें? बोले, जही काम तृष्णा, मन की सारी कामनाओं को छोड़ दो। और क्या करें? बोले, सेवस्व साधु पुरुषान, संतों की सेवा करो। और क्या करें? बोले, सारे काम छोड़ करके भगवान की कथा में लग जाओ। इतना सुंदर उपदेश किया महाराज। पंडित जी तो बात सुनकर के अपने पुत्र की जंगल में चले गए, भागवत की कथा का पाठ किया और अंत में भगवान को प्राप्त कर लिया। धुंधली ने एक दिन कुआं में कूद करके अपनी प्राण हत्या कर ली। गोकर्ण तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। अब घर में केवल धुंधकारी रह गया। 5 वेश्याओं को अपने घर में ले आया। एक दिन की बात, उन वेश्याओं ने धुंधकारी को रस्सियों से बांध दिया सोते हुए। छटपटाने लगा तो एक दौड़ी दौड़ी गई, आग के जलते हुए अंगारे लेकर के आई और उसके मुंह में डाल दिए। धुंधकारी मारा गया। परिणाम, बोया पेड़ बबूल का तो हम कहां से? तेरे खुद के ही गुनाह काफी हैं,
तेरी हस्ती मिटाने को। कोई मिटाता नहीं साहब, हमारे कर्म ही मिटा देते हैं। इसलिए मैं अक्सर एक बात कहता हूं, कुछ भी कर्म करो भैया, हमेशा ध्यान रखो परमात्मा ऑनलाइन है, वो ऑफलाइन नहीं है। हम बंद कमरे के अंदर क्या कर रहे हैं वो सहस्त्र शीर्षा है, हजारों आंखों से हमें देखते हैं, हमारे अंदर ही तो है। महान प्रेत हुआ धुंधकारी। गोकर्ण जी ने तीर्थ यात्रा के समय गया में उसके नाम से पिंडदान किया, लेकिन फिर भी उसका उद्धार नहीं हुआ। लौट करके जब गोकर्ण अपने गांव में आए, रात में सो रहे थे, सोते सोते उन्होंने क्या देखा, एक हाथी देखते देखते इंद्र बन गया, वही इंद्र देखते देखते चैंटा बन गया, वही चैंटा देखते देखते अग्नि बन गया। अब रात के 12 बज रहे हों और ऐसी घटना हो जाए सामने तो आदमी डर जाता है। गोकर्ण तो ब्रह्म ज्ञानी है, पूछा भैया कौन? बोले मैं आपका भाई धुंधकारी। अरे धुंधकारी? बोले भगवान मैं महान प्रेत हो गया हूं, बड़ा कष्ट पा रहा हूं, मैंने बहुत अपराध किए हैं, बहुत पाप किए हैं, मेरा उद्धार करिए। बोले भी तुम अपने लोक को जाओ, बाद में देखते हैं। प्रातः काल हुआ, नगर के सब नर नारियों ने आके पूछा गोकर्ण से, बोले आपने क्या क्या देखा? बोले बाहर तीर्थों में क्या देखा वो बाद में पूछना, आज रात में क्या देखा वो पहले पूछो। पूरी रात की घटना कह सुनाई। बोले क्या करें? तो गोकर्ण जी ने भगवान सूर्य से प्रार्थना करी और भगवान सूर्य ने आदेश दिया, अगर धुंधकारी की मुक्ति चाहते हो तो श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। भगवान सूर्य बोल रहे हैं, बोले भागवत की कथा से धुंधकारी का उद्धार होगा। फिर क्या था, बड़ा धूमधाम से उत्सव होने लगा। उत्साह के साथ सब नगर के नर नारियों ने बड़ा सुंदर पंडाल बनाया, मंडप बनाया, व्यास गद्दी लगाई और सारे नगर के नर नारी जैसे ही कथा में आकर के बैठे, एक 7 गांठ का बांसुरी लगाया व्यासपीठ के पास, जिसमें धुंधकारी आके बैठता। पहले दिन की कथा हुई, उस बांस की पहली ग्रंथि फटी। दूसरे दिन की कथा हुई, दूसरी फटी। 7 दिन में सप्त ग्रंथि विभेदनम। जो बैठा था बांस के अंदर वो प्रेत था, और 7 दिन के बाद जो उसमें से प्रकट हुआ वो प्रेत नहीं, भगवान की कथा सुनने के बाद वो भगवान का पार्षद बन गया। जय हो जय हो जय हो। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। इतना सुंदर रूप उसका, दिव्य रूप धरो जातस तुलसीदामं मंडिता पीतवासा घनश्यामो मुकुटी कुंडलान्विता। बड़ा सुंदर प्रवचन दिया धुंधकारी ने। बोले धन्य है भागवत की कथा, इसने मेरा उद्धार कर दिया। धुंधकारी को लेने के लिए विमान आया और विमान में बैठ के धुंधकारी सीधे भगवान के धाम पहुंच गए। अच्छा जी, कथा तो बहुतों ने सुनी हुआ, विमान केवल धुंधकारी के लिए क्यों आए? राधे राधे। राधे राधे। जोर से बोलो राधे राधे। तो प्रश्न उठता है कि भाई कथा सबने सुनी, केवल विमान धुंधकारी के लिए, हमारे लिए क्यों नहीं? देखो, श्रवण के भेद से फल का भेद हो गया। हमारे श्रोता भी ना कई प्रकार के होते हैं। एक होते हैं श्रोता, एक होते हैं सरोता, एक होते हैं सोता। बहुत सारे मान भाव तो 3 घंटे तक वो उछलते बैठते ही रहते, क्या करें क्या नहीं करें। अब भाई काम भी जरूरी है, मैनेजमेंट भी देखना है। बहुत सारे ऐसे चिपक जाते कि वो खड़े नहीं हो पाते। श्रोता का लक्षण क्या? बोले आज तो थोड़ा विलंब हुआ, 4 बजे 3:30 4 बजे कथा शुरू हुई, थोड़ा लेट हो गया, लेकिन कल से ठीक 3 बजे कथा प्रारंभ हो जाएगी। 3 बजे मतलब 3 बजे, तो श्रोता 2:45 तक आ जाएगा। बीच बीच में कीर्तन हो तो कीर्तन का आनंद ले। एक भी शब्द छूट ना जाए कथा का। क्या पता जो शब्द छूटने में आप प्रमाद कर रहे हैं, उसी शब्द से आपके जीवन में परिवर्तन होना है। कथा में आपको सब कुछ मिलेगा, ध्यान दीजिएगा।
आप 3 घंटे तक जो प्रश्न लेकर के कथा में बैठे हैं, उस प्रश्न का उत्तर आपको 3 घंटे में मिल जाएगा। ये कथा का चमत्कार होता है। आपके मन में कोई भी जिज्ञासा है, आप 3 घंटे उसको लेकर बैठे हैं, उसका उत्तर आपको 3 घंटे में मिल जाएगा, पक्का। लेकिन श्रोता बन के बैठना है।